गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे और फिर देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और फिर देखेंगे एफआईएस और डीएस का डेटा। तीनों चीजों को एक साथ समझाऊंगा। फोकस यहाँ रखना, 10 मिनट 15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलने वाली है। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है, यहां से आप देखोगे, देखो यहां से हम थोड़ा सा इसको सही तरीके से, ये तो आपका बैंक निफ्टी आ गया, निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है सर, यहां पे हम देख लेते हैं निफ्टी की बात करें। स्टार्टिंग में सबसे पहले यहां पे आप देखोगे निफ्टी के अंदर हुआ क्या है। यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक बेरिश साइन बना था और इस बेरिश साइन पे मैंने आपको बोला था कि ये एक अच्छा साइन नहीं है। जब मार्केट एक अच्छा खासा मूव देके आया, ठीक है, एक बड़ा मूव देके आया था, यहीं से आपको मैंने अलर्ट किया था भाई ये अपना एक अच्छा साइन नहीं है, वहीं से मार्केट जो है गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब कल से यहाँ पे देखोगे फिर दोबारा से एक पूरा मतलब जैसे बोलते हैं ना, दोबारा से बेरिश एंगल्फिंग बना था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बोला था ये गिरा तो है, यहाँ से गिर तो सकता है, लेकिन अब यहाँ से बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट मत करना। अब चक्कर क्या है, लास्ट 3 दिन से हम लोग क्या है 0.5%, ठीक है, लगभग 0.5% हम डेली जो है नीचे जाके क्लोज दे रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ठीक है, 0.5% जो है डेली कर रहे हैं। इस दिन भी गिरे, ठीक है, हम लोग आई थिंक ये अपना थर्सडे था, है ना, 24, फिर हम 25 और आज हम 28, तीनों दिन अच्छे खासे गिरे। अब इन तीनों 4 दिन से, ठीक है, अब ये 4 दिन से आप देख रहे हो 1 2 3 4, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना वो है डीआईएस की सेलिंग। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना डीआईएस की सेलिंग आ रही है, लेकिन साथ के साथ हमें जहाँ पे एक चीज और देखनी है, साथ के साथ यहाँ पे प्रो जो है वो बाय करता हुआ जा रहा है। देखो मैं थोड़ा सा ना अलग पर्सपेक्टिव दूंगा, हर कोई पैनिक तो करा ही रहा है तुम्हें, ठीक है, साफ सी बात है, यहाँ से मार्केट गिर रही है, हर कोई पैनिक करा रहा है। मैंने आपको क्लियरली ये चीज बोला था, यहाँ पे आके मेरे टेलीग्राम पे देख लो, ये मैंने आपको 25 को सुबह 9:20 पे लिखा था। क्या लिखा था, अगर इफ दिस लेवल 24,885 ब्रेक होगा तो हम कहां तक देख सकते हैं, 24,500 तक मार्केट को देख सकते हैं। आज हमने ऑलमोस्ट 24,600 के आसपास देख लिया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और मान लो 500 के आसपास हम आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या और नीचे आ सकते हैं सर? देखो भाई चक्कर क्या है, यहां से ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुके हैं। ठीक है, अब तुम मुझसे बोलो कि सर हम तो पूरा बॉटम ही पकड़ना चाहते हैं, तो भैया बॉटम ना ऐसे नहीं पकड़ते। ठीक है, तो आप सोचो कि हम तो बिल्कुल बॉटम पे ही बैठेंगे, जहां से मार्केट बॉटम हो, जहां से मार्केट रिवर्स हो। भैया देखो ये ना बॉटम के आसपास का एरिया ही बन रहा है। मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप से लगभग 3-4% डाउन है। ठीक है, लास्ट 3 दिन के अंदर लगभग 1.5-2% डाउन है। अब इतना सोचने वाली बात यहां से है कि और कितना गिर सकती है। अब क्वेश्चन तो ऐसा है सर, गिरने को तो 24,000 भी जा सकती है, गिरने को 23,000 भी जा सकती है। अच्छा एक बात सोच के देखते हैं, छोटी सी बात समझना, उसके बाद आप दिमाग लगाना। ठीक है, हमारी अभी डील यूएस की अभी डील किसके साथ हुई है आज? ठीक है, पहले हमारी जो डील थी यूएस की वो जापान के साथ हो चुकी है। ठीक है, जापान के साथ डन हो चुकी है 15% पे। ठीक है, 25 की बात चल रही थी, 15% पे डन हुआ। अब यूएस की जो डील है वो यूरोपियन जो यूनियन है उनके साथ भी उनका जो है डील हो चुकी है। कहां पे 30% की बात हुई थी और 15% पे डील जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम इतना दिमाग जरूर लगा सकते हैं कि यूएस की डील जो है, अब चाइना के साथ भी बोल रहे हैं 12 अगस्त तक का डेडलाइन है, उससे भी हो जाएगी। तो हम जो है ना, इंडिया मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहा है कि 10% के आसपास जो है वो अपनी डील को निपटा दे। भाई क्या चक्कर क्या है, वो 15% पे तो माइंडसेट बन ही चुका है ना। 15% पे तो यूरोपियन यूनियन से कर ली, जर्मनी से कर ली। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं जर्मनी के आसपास वाली इकोनॉमी है हम लोग। ठीक है, उससे बेटर ये दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स में अब देखें तो यहाँ पे 10% के नीचे इंडिया कोशिश करे, या 10% पे इंडिया जो है कोशिश कर रहा है लेके आने की। भाई साहब अगर 10% के आसपास, 12% के आसपास अगर डील हो जाती है, ठीक है, 15% तो अब मान के चलो हो ही जाएगी 15% पर, ठीक है, लेकिन अगर 10% के आसपास हो गई तो यहाँ से आपको नहीं लगता है कि एक मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है? चक्कर क्या है, देखो आप है ना इस डेटा को देखो यहाँ पे। ठीक है, इस डेटा के अंदर बहुत कुछ नेगेटिव है, मैं बोलने को बहुत कुछ नेगेटिव बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, प्रो जो है ना वो लगातार बाई कर रहा है, 5.5% जो है इसने बाइंग की है। ठीक है, ये चीज क्या दिखा रही है, गिरते मार्केट में जब सब लोग पैनिक कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे आई थिंक 22,000 की बात चल रही है, सब लोग ये बोल रहे हैं कि यार हमारे देश की इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा नहीं है, रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं, हमारा देश बिल्कुल ही मतलब जैसे बोलते हैं ना सब कुछ खत्म होने वाला है। और वहीं पे मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मेरे जो 2024 का लेवल था, ठीक है, 2024 में इस समय मार्केट कहां था, 24,500 के आसपास था, 24,400 के आसपास था। ठीक है, और आज मार्केट कहां है,
24,700 24,600 पे है, ठीक है। एक साल मार्केट यहीं पे टिका हुआ है। तुम्हें सच में लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी सही में ऐसी है जो 24,700 पे ही हम अटके रहेंगे? एक साल हो चुका है 2025 कंप्लीट, 2024 2025 से, ठीक है। जब तेजी बन रही थी तो 2023 में हर कोई ये बोल रहा था कि मार्केट का टॉप कब बनेगा। अब मार्केट क्या है, थका चुका है हम सबको। लेकिन मेरे भाई एक चीज मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, बॉटम अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी बॉटम हाथ में नहीं आएगा। यहां पे हम ना, मैं यहां पे सिंपल आपको बोल रहा हूं, पैनिक मत करो, यहां पे आप अप्रोच चेंज करो। यहां पे जो हिम्मत करेगा, यहां पे जो ईटीएफ में दिमाग लगाएगा अपना कि यार मैं सही ईटीएफ में चुनता हूं और इस समय मैं अगर अपना पैसा यहां पे डालने की कोशिश करता हूं तो मार्केट मुझे अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बॉटम है, ठीक है। हम यहां से और नीचे जा सकते हैं 500 तक, तो मुझे भी लगता है कि मार्केट यहां पे एक और रेड कैंडल फॉर्म कर सकती है, ठीक है। यहां तक हम 24,500 तक आ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हम इंट्राडे के लेवल हम डिस्कस करेंगे, नो डाउट उसके ऊपर बात होगी। लेकिन भाई समझो, सब लोग जब पैनिक कर रहे हैं ना, वो टाइम जो होता है ना, वो टाइम होता है सही इन्वेस्टिंग का, ईटीएफ में दिमाग लगाने का, जब इतना इतना आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियरली बोला हूं, अच्छी बात है, गिर रहा है, प्रो बाई कर रहा है, डीआईएस जो है सेल कर रहे हैं, वो एक कंसर्न है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन भाई इस कंसर्न को हमें देखना है आज शाम को, ठीक है। डेटा आएगा 9 PM पे, उसको जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। अगर आज डीआईएस ने थोड़ी भी खरीदारी की है या फिर बिकवाली भी रोकी है, एफआईएस सेल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो सेल करेंगे बिकॉज हमारे देश की आप देखो रिजल्ट जो आ रहे हैं ना वो अच्छे नहीं आ रहे। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट खराब आया, कोटक बैंक का रिजल्ट जो है वो खराब आया, ठीक है। कोटक बैंक का रिजल्ट भी अपना जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं आया। आज इंडसइंड बैंक का रिजल्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आता है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन एक चीज समझो, इन बेकार रिजल्ट्स आने के बावजूद प्रो आपका 60% पर है, ठीक है। ये चीज जो है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसके बीच में, ठीक है। वो एक कॉन्ट्राडिक्शन ही मैं आपको सच बताऊं, मार्केट के अंदर जिसको खरीदना है, बड़ा खरीदना है, तो वो पहले कोशिश करेगा कि मार्केट नीचे आ जाए, जिससे क्या है कि बड़ा प्रॉफिट बाद में हो सके। सिंपल सी बात है, ठीक है। गिरते मार्केट में अगर प्रो खरीद रहा है ना, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहीं पे बॉटम बना रही है या यहां से ही घूमेगी, लेकिन यार मैं इतना जानता हूं कि बॉटम इसके आसपास है। शॉर्ट टर्म बॉटम जो है मुझे लगता है मार्केट का आसपास है। हम बिल्कुल बॉटम पकड़े ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 24,500 का लेवल जो है ना, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार ये लेवल ब्रेक होगा। हाँ, 24,500 टूटेगा तब की तब देखेंगे, लेकिन यार 24,500 में मिस कर दूं फिर मेरे लिए वो थोड़ा सा, और मैंने आपको यहाँ पे आके बताऊं भी नहीं, यहाँ पे उल्टा मैं आपको बैनिक करवाऊं कि हाँ देखो ये लेवल ऐसे टूट गया तो यहाँ से मार्केट जो है 22,000 आ सकती है, ठीक है। ऐसे तो भैया कोई बात नहीं, ऐसे तो 22,000 क्या, फिर तो 20,000 भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें सोचना है ना, कहीं से तो रुकेगी मार्केट भाई। यहाँ से गिर रही है, अच्छा खासा गिर चुकी है, ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट को 24,500 के आसपास, यहाँ पे जैसे मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है हमने, दिस इज द हाई टाइम, एक बार हम यहाँ पे सपोर्ट लें और बाउंस जरूर करें। बाउंस मतलब कि अच्छा बाउंस, एक पूरा रिवर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे बाउंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाउंस मैंने यहाँ बोला था आपको, ठीक है। मैंने कल जरूर बाउंस बोला था कि बाउंस आया, वहां से थोड़ा बहुत बाउंस आया भी है ना, 800 900 तक हम गए, फिर वहीं से हमारा 24,885 का जो लेवल देखा हुआ है आप लोगों ने, यहीं से आज भी मार्केट गिरा है, ठीक है। इस लेवल को जिसने फ्राइडे को फॉलो किया उसको तब भी प्रॉफिट हुआ है, और उसने आज भी अगर फॉलो किया है, देखो लेवल्स तो आपको मार्क करके चलने ही पड़ेंगे, बिना लेवल्स के तो आपको काम होगा ही नहीं, ठीक है। लेवल्स आप ड्रॉ करके चल लो, बेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम अभी आगे के लिए बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर पैनिक मत करो, दिस इज द हाई टाइम। आपको जो है शांत रह के सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे अपना जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी भाई आपके पैसा है, आपको देखना है आपका प्रॉफिट आपका लॉस, सोचना पड़ेगा। जब सब पैनिक करते हैं हमें वहां पे दिमाग लगाना है, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब देखते हैं सर, ये मैंने आपको क्लियरली बताया। अब आ जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, मार्केट क्लियरली ओवरसोल्ड दिख रहा है, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो ये यहां से एक पैनिक जो है स्टार्ट हुआ है ना, और ये पैनिक आपका गिरता 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 मार्केट एक साइड से जो है अच्छा खासा नीचे आ चुका है, ठीक है। अब ये नीचे आने के अंदर क्या है भाई, शॉर्ट्स बन चुके हैं तगड़े वाले, 86% शॉर्ट है हमारा एफआईएस, और मार्केट के अंदर अब जो है डीआईएस भी शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो भी है। तो एक बार को शॉर्ट कवरिंग तो आएगी, ठीक है। अब शॉर्ट कवरिंग कहां से आती है, 24,400 से आती है या 24,600 से आती है, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। 24,400 से शॉर्ट कवरिंग आती है, 24,500 से आती है, 24,600 से आती है, ये चीज देखने वाली, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मार्केट के अंदर, सिस्टम के अंदर शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है, तो शॉर्ट कवरिंग के तो एक पूरा जिसे बोलते हैं ना कि एक अपना सीन बना हुआ है, ठीक है। अब वो कहां से आती है, 24,500 से ट्रिगर होगी या 24,600 से यहीं से ट्रिगर होगी, वो देखने वाली बात है, ठीक है।
अब सिंपल बात है, मुझे जो लेवल्स यहाँ पे मार्क करके चलने हैं, मैंने आज सुबह भी आपको इसी लेवल बताया था, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया था, और जो मैंने आपको पोस्ट भी करा था, ठीक है। टेलीग्राम पे जिन लोगों ने देखा होगा अच्छी बात है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कहाँ से मैंने ड्रॉ किया था। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया भी था आपको, ये सुबह, आज सुबह की बात है। नीचे की साइड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सुबह यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये मैंने ड्रॉ करके दिया था आपको, ठीक है, कि इफ़ यू वॉच निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये मेन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो आपको एक अच्छा मूव देख सकता है यहाँ तक का एटलीस्ट। उसके बाद मैंने कि आपको बोला था कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है। इंपॉर्टेंट लास्ट रेजिस्टेंस ये था, अगर ये रेजिस्टेंस भी टूट जाता तो मार्केट आपको एक अच्छा मूव दे देती, लेकिन वहाँ से मार्केट घुमा और ऐसे करके कुछ बना रहा है, ठीक है। नीचे की साइड चला गया, आप देखते हैं आगे क्या बनता है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन ही मान के चलो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ही आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको अब जो है ना, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ही हम जो है एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 24,780 है, ठीक है। सुन लो भाई, 24,780, इसको तोड़ेंगे, इसके ऊपर टिकेंगे, तब जाके मानेंगे कि हाँ भाई एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल यहाँ पे, इसके ऊपर जाके टिक जाएंगे 24,780 के ऊपर, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई लेवल जो है ब्रेक हो चुका है और मार्केट आपको एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,000 तक, ये चीज़ समझो, ठीक है। तो 24,780 यहाँ से आपको तोड़ने के बाद, जब तक ये तोड़ता नहीं है, जब तक हम नहीं एक बुलिश जो है अपना माइंडसेट नहीं बना सकते। आफ्टर ब्रेकिंग 24,780, ठीक है, थोड़ा मार्केट इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर दे, तब हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट 25,000 तक जा सकती है। 25,000 पे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत तगड़ा हुआ ही है, मंथली हुआ ही है। मुझे नहीं लगता 25,000 से ऊपर इस जो है हमारे 31 वाली जुलाई, 31 वाली हमारी आई थिंक एक्सपायरी है, तो उसके ऊपर हम निकले, मुझे नहीं लग रहा है ये चीज़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नीचे की साइड कहाँ पे जा सकते हैं। नीचे की साइड यार सिंपल की बात है, हमें क्या करना है, नीचे सिंपल सा हमारे जो लास्ट लो है ना, डेली अपने लो का स्टॉप लॉस लगा के चलो, डेली अपना लो का वो मान के चलो, जैसे ही आपका लो कटेगा, ठीक है, यहाँ से अभी लो ब्रेक होता है मान के चलो आपका, तो आपको दिमाग लगाना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। यहाँ से लो कटेगा, आपको सीधा सीधा नीचे के सीधे मार्केट जा सकता है 24,500 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 24,500 तक जा सकता है। मैंने कल भी आपको बोला था 750 700 तक, और आज हमें यहाँ पे 671 तक मार्केट आता हुआ दिखा, ठीक है। मैंने कल भी ये बोला था, ये टूटेगा तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 24,750 700 तक बोला था, मार्केट 671 तक आ गया। सेम यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकडाउन देखो, क्योंकि आप अगर लेवल से ट्रेड करोगे आपको आराम से समझ में आएगा, ये सिंपल ये ब्रेकआउट और आपको मार्केट 500 तक दिख सकता है। और मैं आपको बताऊं तो 24,450 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर की साइड जो है मार्केट यहाँ पे जिग करेगी, कुछ करने की नहीं है, ठीक है, आएगी यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक आने के बाद फिर रिजेक्शन है, ठीक है। कौन सा लेवल, 24,780 मैंने क्लियर बताया, 24,780 पे हमें एक बार को रिजेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आप एक बार को सोच भी सकते हो कि मैं रिजेक्शन के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए नीचे की साइड ट्रेड ले लूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी देखो रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला, अब एक रिजेक्शन हमें यहाँ से भी कल को मिल सकता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इस रिजेक्शन के लिए, कल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकडाउन आया तो मैंने क्लियरली आपको बताया, ब्रेकडाउन यहाँ से आता है तो फिर हम जो है अगर कल आज का लो टूटता है, ठीक है, आज का लो टूटता है तो फिर हम नया लो देखेंगे 24,450 500 तक का, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन चेन भाई 24,800 की भाई तगड़ा वाला हो गया है, ठीक है। 1,17,00,000 का हुआ ही, ठीक है। 25,000 पे 1,62,00,000 का हुआ ही। जब 25,000 का टूटना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब तो भाई 24,800 मैंने आपको बोला 24,780 के ऊपर में स्पेंड करेंगे तब जाके बुलिश मूव आ सकता है, उससे पहले हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 24,500 पे 80 लाख का हुआ ही है, 79.5, तो ये एक बार को सपोर्ट बनेगा सर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे हम आके एक बार को रुक सकते हैं, ठीक है। 80 लाख का हुआ ही, एक बार को थमने की कोशिश जरूर करेगा इसको। जो हमारा एक बवंडर सा आ रखा है यहाँ पे, आपको एक बार को 24,500 पे प्रॉफिट बुकिंग में आ सकती है और शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी आपको यहाँ पे आता हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपना 24,500 भैया यहाँ पे तगड़ा वाला सपोर्ट दिख रहा है, इसमें कहीं को इफ और बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे रिजेक्शन के पास में हैं, ठीक है। यहाँ रिजेक्शन है आपका, ऊपर की साइड जाएंगे तो इतनी जगह है आपके पास, ठीक है। तो नीचे गिरने की थोड़ी सी जगह और है 24,500 के पास में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बैंक निफ्टी, है ना, ये आपका बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो है आपका ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, मास्टर दी ऑप्शन सेलिंग प्रोग्राम जो है वो आपका आ चुका है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटेजी पे। मंथली सेटअप बहुत शानदार सेटअप है, मंथली सेटअप भी, और एक इंट्राडे का सेटअप भी है। साथ में हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, आपको 1-to-1 रहेगा, ठीक है, इंटरेक्शन रहेगा, 1-to-1 डाउट सेशन रहेगा। तो जाके आप क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है, मास्टर दी ऑप्शन सेलिंग प्रोग्राम 2025, आप जाके उसको चेकआउट जरूर करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी के जो रिजल्ट्स हैं वो वीक आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भाई टूटा, फिर एक और टूटा और यहाँ से एक और टूटा, 56,000 के आसपास आ चुके हैं। 56,000 भाई ब्रेक हो जाए, 200-300 पॉइंट और आ जाए नीचे तो मजा आएगा। बैंक निफ्टी गिर रहा है लेकिन इतने अच्छे से नहीं गिर रहा, जैसे निफ्टी गिर रहा है ना वैसा नहीं गिर रहा, ठीक है भाई। गिर जाए तो अच्छी से गिरे, मजा आए, ठीक है, थोड़ा सा फीलिंग आए। यहाँ पे हम सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है तो इस जगह पे हम सपोर्ट ले रहे हैं, है ना। गिरने वाला मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, जो गिरने वाली फीलिंग आए ना तो अच्छे से गिरे तो मजा आए, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको ये अब जो है इन्वर्टेड हैमर जो है ऊपर की साइड बनना है, तो इसका भी कोई ऐसा सेंस बन नहीं रहा ज़्यादा। नीचे की साइड यहाँ से आएंगे, मान के चलो इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करने का अगर बनता है हमारा, ठीक है, तो हम 56,500 तक आ सकते हैं, ठीक है। 56,500 तक पे हमें क्या मिलेगा, एक छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पर, देखो मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो रिवर्सल एक बन सकता है, छोटा सा रिवर्सल बनने का तरीका कब है मैं आपको दिखाऊँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रिवर्सल कैसे बनेगा सर, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद ही बनेगा। देखो ट्रेंड लाइन देख लो कौन सी है सर, ये देखो बहुत शानदार ट्रेंड लाइन है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा और आप खींच सकते हो ऊपर, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट होने के बाद ही आप कुछ बुलिश मूव का एक्सपेक्ट करना, इससे पहले नहीं, ठीक है। इससे पहले नहीं आप सोच सकते कि यहाँ से कोई बुलिश मूव आएगा जब तक ये टूटता नहीं है, ठीक है। एक बार ये ब्रेक होगी, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहीं से एक अच्छा खासा मूव जो है नीचे की साइड आया, तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डबल बॉटम टाइप ऑफ सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, यहाँ तक के लिए, ज़्यादा नहीं, 56,250, ठीक है। 56,250 पे जाके फिर रिजेक्शन आपको बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो लेवल्स पे आप जाके ना यहाँ पे रिजेक्शन पे आप यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वापस नीचे की साइड से ट्रेड ले सकते हो। सिंपल है, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, आपको पता है डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहाँ टकराएगी, छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर का, नीचे की साइड की ट्रेड आप ले सकते हो। ऐसे ही आज हुआ निफ्टी में, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली बोला था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। आप जाके टेलीग्राम चेक कर लो, क्लियरली बोल दिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक हुआ तो ऊपर मूव आ सकता है, ठीक है। ये ब्रेक ही नहीं हुआ, वहीं से एकदम शार्प मूव है, जाके आप चेक कर लो, ठीक है। दिस इज द पावर। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इधर उधर से ज्वाइन मत करना, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं भाई। यही एक चैनल है मेरा, उस पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लगभग 42,400 लोग इसके अंदर हैं, ठीक है, ये वाली बात है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पे आपको मैंने क्लियरली बोला, ये रजिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज द प्लेस निफ्टी डिसाइड किस गोइंग टू मेक, का मतलब क्या करने वाला है, यहाँ से डिसाइड करेगा, ऊपर की साइड जाने वाला है, नीचे की साइड ही मैंने बताया था, नीचे की साइड जा सकता है, प्रॉपर वे में वहीं से गिरा, ठीक है। रात को 9 PM पे, ठीक है, रात को 9 PM पे आएगा डेटा, तो वो डेटा की वीडियो मिस मत कर देना। वहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं FIS क्या करने के मूड में है, अब रिवर्सल प्लान करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद DS की बात करने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।